हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं स्पेस इकोनॉमिक के बारे में फ्रॉम आवर विजन आईएएस जुलाई मैगजीन 2024। ठीक, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये पार्ट 6 है हमारे इकोनॉमिक करंट अफेयर्स जुलाई का। इससे पहले हमने 5 पार्ट कवर कर लिए हैं और इधर इस चैनल पे पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी भी कंप्लीट कर लिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज़ वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और पुरानी वीडियोस भी देख लें और साथ में नोट्स भी बना लें। ठीक है, हमेशा की तरह नोट्स के लिए हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं क्योंकि आखिरी में वही बचने हैं आपके पास। दोबारा से 20-25 मिनट की वीडियो उठाएंगे, फिर देखेंगे, इससे बढ़िया आप नोट्स बना लें। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। तो फिर शुरू करते हैं, है ना, स्पेस इकोनॉमी को देखना। तो अभी तक अगर आप नहीं समझे हैं कि आपको एक पेन और नोटबुक उठा के लाना है और नोट्स स्क्रिबल करते जाना है, ठीक है, तो जाइए, लेट के और बैठ के नहीं देखिए, रिस्पॉन्सिबल एस्पिरेंट बने और अपनी नोटबुक और पेन उठा लाएं और साथ ही साथ लिखते जाएं। तो भाई ये न्यूज़ में क्यों है स्पेस इकोनॉमी? यहाँ से देखो हमें एक मेंस पॉइंटर मिल रहा है न्यूज़ में, इसलिए क्योंकि बजट 2024-2025 में अभी एक वेंचर कैपिटल फंड अनाउंस किया गया है 1000 करोड़ का स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कंट्री में। तो अब देखो, अगर स्पेस इकोनॉमी में क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट या फिर कंक्लूजन लिखेंगे, तो वहाँ पे ज़रूर लिख दें कि इंडिया ने स्पेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड जो है वो एस्टैब्लिश किया है बजट में। उसके कितने का किया है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मोर ऑन न्यूज़ देखेंगे कि भाई सुनो, मोर ऑन न्यूज़ पहले देखने से पहले वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है ये बताएंगे आप हमें कमेंट में, क्योंकि पार्ट 3 या 4 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो वेंचर कैपिटल फंड जो है ये क्या करेगा? फाइनेंस प्रोवाइड करेगा स्पेस टेक स्टार्टअप्स को और स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड जो है वो इसरो के लिए पर्टिकुलर नहीं बनाया गया है। ये जो भी स्पेस से रिलेटेड स्टार्टअप्स हो रहे हैं या एंटरप्राइजेस खुल रहे हैं उनको उनकी अलग अलग स्टेजेस जो है लाइफ साइकिल की उधर फंडिंग करेगा। और ये सीड फंड स्कीम किसकी है ये देखो, आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स 2025 में पूछ सकता है, लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी कोचिंग की उनमें ये पूछ सकता है कि सीड फंड स्कीम जो है वो इसरो की है या फिर कोई भी आईआईटी का नाम लिख देगा, तो नहीं, ये है इन स्पेस की। किसकी है? इन स्पेस की। तो ये जो सीड फंड स्कीम है उसको भी सप्लीमेंट करेगा। तो भाई ज़रूरत क्या पड़ गई वेंचर कैपिटल फंड को सेटअप करने की? तो भाई ज़रूरत तो पड़ गई है, हाँ, क्योंकि इंडिया जो है सिर्फ इतनी बड़ी कंट्री है, अच्छा खासा पैसा भी है, डेवलपिंग स्टेज में भी है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, और सिर्फ 2% जो है, सिर्फ और सिर्फ 2% शेयर कर रही है ग्लोबल कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी में, जो कि काफ़ी कम है। अगर हम वेंचर कैपिटल फंड को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो 2030 आते आते तक इस शेयर को 10% तक ले जाएगी। और फिर दूसरी बात है कि स्पेस सेक्टर जो है ना वो कैपिटल इंटेंसिव डोमेन है। कैपिटल इंटेंसिव डोमेन समझते हैं? पैसा भर भर के चाहिए भाई, पैसा चाहिए भर भर के, तो फिर पैसा लाओ, इसलिए हमने वेंचर कैपिटल फंड ला लिया है। चंद्रयान इसका एक एग्जांपल आप याद करें, अगर आपने चंद्रयान वाली मूवी देख ली, आई थिंक मंगलयान या चंद्रयान वाली मूवी है वो, उसमें ना फंडिंग कम हो जाती है 1-2 फेल अटेम्प्ट्स के बाद, तो फिर वो लोग ना आसपास की चीज़ों को यूज़ करके बनाते हैं ना। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि अगर आपने वो मूवी देखी है तो। और फिर है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट कैपिटल। भाई लो कॉस्ट कैपिटल भी अवेलेबल हो जाए। लो कॉस्ट कैपिटल क्या होता है ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। अगर नहीं आता है तो बता दें कि मैम प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में बता दें, तो हम आपको वो बता देंगे, बहुत ईजी है। ये तो हमारी हो गई नीड, जो कि आप कैसे लिखेंगे। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है वेंचर कैपिटल फंड से रिलेटेड स्पेस इकोनॉमी में, तो आप ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे, वहाँ पे लिखिएगा अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट कैपिटल, फिर टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी, फिर आएगा कैपिटल इंटेंसिव डोमेन है स्पेस सेक्टर। ऐसे ट्राइंगल बना के आप डायग्राम बना देंगे तो सुंदर सुंदर आपका आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर खुश, आप खुश, बढ़िया से जाइएगा फिर इंटरव्यू देने।
फिर आता है नीड ऑफ प्रमोटिंग स्पेस टेक स्टार्टअप्स। क्यों है भाई नीड, क्यों है प्राइवेट सेक्टर को स्पेस सेक्टर में लाने के लिए? तो सबसे पहले तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, हम लोग ऐसी छोटी मोटी कंट्री नहीं है, है ना, हम अच्छी खासी कंट्री है और हमारा कंपटीशन भी अच्छा खासा चल रहा है ना, हमारी एक इमेज है, ऐसे नहीं कि हम किसी की दया पे पल रहे हैं। तो फिर सब लोग चल रहे हैं, सबका अच्छा अच्छा चल रहा है, कोई स्पेस में ये भेज रहा है वो भेज रहा है, तो हमको भी भेजने की ज़रूरत पड़ती है। हम भी बेचते हैं अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, अपना भौकाल बनाए रखने के लिए। तो जब हम बेचते हैं तो सामान किधर से आएगा? हमें यहाँ पे तो हमें बहुत सारा जो सामान है वो क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट। इससे हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो जाते हैं और हमारा काफ़ी सारा खर्च भी हो जाता है। तो जो इंडिया का इम्पोर्ट कॉस्ट है ना स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी से सेक्टर से रिलेटेड, वो 12 टाइम्स हायर है। किसका? 12 टाइम्स हायर। किससे? जो हमारी एक्सपोर्ट से अर्निंग होती है उससे, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना उससे 12 टाइम्स हायर है। सोचो ये कब का डेटा है? 2021-2022 का। जो मेजर आइटम्स हैं इम्पोर्ट करते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, हाई स्ट्रेंथ कार्बन फाइबर, स्पेस क्वालिफाइड सोलर सेल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम से शायद पूछ सकता है कि हम ये चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, तो जी हाँ हम इम्पोर्ट करते हैं। अब हमारे इतने टॉप क्लास इंजीनियर्स हैं, बाहर जा रहे हैं, इतना अच्छे अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं, तो भाई ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर हम यहीं पे अगर हम स्टार्टअप खोल ले, फंडिंग मिल जाए, तो ब्रेन ड्रेन भी नहीं होगा। वही इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे इनोवेशन कर सकेंगे और हमारा इम्पोर्ट कम करवा सकेंगे। देन है इसरो को फ्री कर दो भैया एंसिलियरी एक्टिविटीज़ से। इसरो जो है वो अब दूसरा काम देख ले, मतलब मेन काम देख ले, नॉट दूसरा। एंसिलियरी एक्टिविटीज़ कैसे कि जो स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इसरो को फ्री कर सकते हैं। कैसे? अब इसरो जो है ना वो कोर एरियाज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, कर सकेगा। रिसर्च और डेवलपमेंट वो कर लेगा इसरो, और जो भी कंपोनेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं उसको कोई भी चीज़ बनाने के लिए, वो ये स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप वाले लोग, एंटरप्राइज वाले लोग, स्टार्टअप वाले लोग उसको सप्लाई कर देंगे, उसको प्रोवाइड कर देंगे, वो भी एक अच्छी कॉस्ट पे। तो फ्री हो जाएगा, उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा खासा हो सकेगा। ठीक है, कैसे कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट, जैसे इंटर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन और स्ट्रैटेजिक लॉन्चेस। फिर आता है सप्लाई ड्रिवन मॉडल से डिमांड ड्रिवन मॉडल पे हमें शिफ्ट करवाएगा। क्या? सप्लाई कहाँ पे थे, सॉरी, सप्लाई ड्रिवन। अभी क्या होता है, अभी अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम रह जाते हैं, फिर वो मॉडल क्या हो जाएगा, डिमांड ड्रिवन। जो डिमांड है हमारी रख को आ जाएगा। ऑलमोस्ट हर मेजर सेक्टर, इकोनॉमी के हर मेजर सेक्टर को बेनिफिट होगा इस चीज़ से अगर स्पेस टेक्नोलॉजी को हम हर सेक्टर से इंटीग्रेट कर दें। कैसे कि सैटेलाइट डेटा जो है वो अर्बन डेवलपमेंट में काम हो जाएगा। जैसे कि अभी हमको डेटा चाहिए किसी को भी लेके, खेती को लेके, अभी क्या है, अब हमारे पास सैटेलाइट्स नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो हम बैठ गए भाई। फिर हमें इधर उधर से अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो आसपास की कंट्रीज से हमें हेल्प मांगनी होगी, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो ये फिर ये सप्लाई ड्रिवन होगा। फिर डिमांड ड्रिवन, अरे भाई अवेलेबल है कोई भी एक चीज़, हमारी सैटेलाइट अवेलेबल है, बोलो उसको कि चलो भाई डेटा भेजो। ठीक, तो ये हो जाएगा शिफ्ट फ्रॉम सप्लाई ड्रिवन मॉडल। आप मीन्स के नोट्स बना रहे हैं, आई होप अभी आप स्क्रिबल करते चल रहे हैं, तो ये जो ब्लैक ब्लैक पॉइंटर्स है ना इनको लिखते चलें। ठीक, और इसके साथ में ये 12 टाइम्स वाली चीज़ भी लिख लें। ठीक, फिर आती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। जो फॉरेन प्राइवेट कंपनीज़ हैं जैसे स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स को तो सब जानते ही होंगे, नाम याद नहीं आ रहा एकदम से, क्या नाम है, नहीं नाम याद नहीं आया, छोड़ो। ब्लू ओरिजिन, एरियाना स्पेस, ये सब जो है इन्होंने ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है कॉस्ट कटिंग करके। और टर्न अराउंड टाइम्स भी हमने आपको लास्ट वाले उसमें जो शिपमेंट वाला टॉपिक था वहाँ पे समझाया था क्या होता है टर्न अराउंड टाइम्स। तो इसको कम तो कर दिया उन्होंने, लेकिन जो इंडिया का प्राइवेट स्पेस प्लेयर है उसने अभी तक ऐसा मेनली क्या सर्व किया है, वेंडर्स और सप्लायर्स टू गवर्नमेंट स्पेस प्रोग्राम में ही सप्लाई किया है। कॉस्ट कटिंग कुछ भी नहीं दिख रहा, टर्न अराउंड टाइम भी कुछ भी नहीं दिख रहा। इसलिए अगर हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है प्राइवेट सेक्टर्स को भी प्रोवाइड कर सकेंगे, सेंटर अलाउड देम, है ना, एंड टू एंड एक्टिविटीज़ कैरी आउट करो स्पेस डोमेन में, तो हमको ही फ़ायदा होगा, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स भी हमको काफ़ी सारा बेनिफिट पहुंचा सकेंगे।
फिर है कनेक्टेड सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कैसे एक इनोवेटिव सोल्यूशन फाइंड करेंगे, है ना, जो भी चैलेंजेस हैं इस एरिया में, जैसे कि एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इनसे भी हमको इन एरियाज में भी हमको अगर स्पेस में अच्छे से काम कर लेते हैं तो हमको बेनिफिट होगा ही। कैसे होगा ये आप जानते हैं, है ना, सैटेलाइट्स हो गया या कुछ भी ऐसा इनोवेशन हो गया, हमें वहाँ से डेटा मिल जाएगा, कम्युनिकेट करना आसान होगा। आज देखो हमारे देश में कितनी बुरी हालत है, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन तो चलो ठीक है, अगर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, भगवान करें कि जिससे ना लोगों का मन पढ़ सके, और स्पेशली जो रेप माइंडेड पीपल होते हैं ना उनका मन पढ़ सके, तो उधर भी हमको बहुत फ़ायदा होगा, है ना। मर्डर्स होने वाले, उन ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हमें मालूम चले कि यहाँ पे मर्डर होने वाला है, यहाँ रेप या चोरी, तो हम वहाँ पे तुरंत ही किसी मौजूद रहें और उस चीज़ को रोक सकें। तो ऐसी, देखो आप सोचेंगे आगे क्या है, ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली हो सकता है भाई, तो ऐसी हो सकता है इन सब चीज़ों में भी क्या बोलते हैं उसको फ़ायदा हो जाए। कोई भी सुनसान एरिया है, यहाँ पे आपको लगता है कि ये एरिया जो है यहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं रहती है या लाइट्स नहीं रहती हैं, तो हम वहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी फिट कर दें कि हमको वहाँ पे जो डेंजर्स हैं, थ्रेट्स जो है, वो अगर थोड़ा सा हमको अनुमान हो रहा है, वहाँ पे तुरंत हमारी फोर्स पहुँचा सकें। और ये तो चलो ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, मतलब ये सोशल सिक्योरिटी की बात होगी। फिर हम बॉर्डर्स पे भी ऐसा कुछ कर सकें, तो इन सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडियन स्पेस सेक्टर जो है ना वो इंक्रीज़ करने वाला है अराउंड 48% CAGR पे नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ऐसा एस्टिमेटेड है, ठीक है, जिससे $50 बिलियन तक का वो कवर अप कर लेगा इंडियन स्पेस सेक्टर। अब ये तो हमने देख लिया क्यों ज़रूरी है स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ों में हमको फ़ायदा हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हम स्पेस में देखते हैं कि भाई अभी तक देखो, जब हमने ये आर्टिकल पढ़ा ना, जब हमें पता चला कि मोर देन 200 स्पेस बेस्ड स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। सोचो, अभी तो हम सिर्फ बीटेक पानी पूरी वाला, MBA चाय वाला ही देख रहे हैं स्टार्टअप्स के नाम पर, लेकिन हाँ, सोचो कितनी सीरियस बात है कि स्पेस स्टार्टअप्स जो हैं वो 200 से ऊपर हैं, और लेकिन हम यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं कि भाई अपने लोग बाग इंजीनियरिंग बीटेक छोड़ के पानी पूरी बेच रहे हैं, है ना, और फिर उनसे दूसरे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, वो भी वड़ा पाव तलने आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ही बताओ ना, लोगों को भी पता चले कि नहीं स्पेस स्टार्टअप्स भी हैं इंडिया में 200 के ऊपर। और 2022 की बात है, विक्रम-S जो कि इंडिया का प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट था, उसको लॉन्च किया गया था, मिशन प्रारंभ। देखो मेंस में आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है इतने डीप में से, लेकिन PT 365 में देंगे फिर आप पैनिक करोगे याद करने के लिए, और उसमें क्वेश्चन आ जाएगा ये विजन टेस्ट सीरीज़ में या किसी में भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर आप रटेंगे। मिशन प्रारंभ जो है वो उसके अंदर लॉन्च किया गया था विक्रम-S को, तो आप अभी याद कर लें, है ना, पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। विक्रम-S एक पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट था इंडिया का, जो कि मिशन प्रारंभ के अंदर डेवलप किया गया था। और किसने किया था? हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक, एक स्टार्टअप है ये भी। NSIL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एक्सचेंज किया था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके लिए? प्रोड्यूसिंग PSLVs और L&T इन PSLVs और L&T इन पार्टनरिंग विथ HAL इन दी कंसोर्टियम। IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस। क्या किया था IIT मद्रास ने? अग्निकुल कॉस्मोस को इंक्यूबेट किया था। टेस्ट लॉन्च द इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड क्या? वर्ल्ड का पहला रॉकेट जो कि एक सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन था। याद करना है प्रीलिम्स के लिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेंस के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन नहीं यार, इतना लिमिटेड हमारी याद करने की कैपेसिटी होती है। आप लिख भी लेंगे नोट्स में तो आप नहीं कर पाएंगे, पर आप लिख लीजिए, कहीं ना कहीं इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वर्ड लिमिट भी रहती है मेंस में। लिख लीजिए, कहीं और यूज़ हो जाएगा। OneWeb इंडिया जो कि अभी पहला कंपनी बना है जिसको ना इंडिया स्पेस रेगुलेटरी इन स्पेस जो है उससे अप्रूवल मिला है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंडिया में स्पेस सेक्टर से रिलेटेड। फिर चैलेंजेस क्या है स्टार्टअप्स प्रोवाइड करने में, प्राइवेट पार्टिसिपेशन लाने में स्पेस सेक्टर? सबसे पहली बात तो है रेगुलेशन इश्यूज। मल्टी
मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेशन अप्रूवल जो है नीडेड। हमें क्या होता है, सबसे पहले अगर मुझे एक स्टार्टअप खोलना है स्पेस से रिलेटेड तो मुझे अप्रूवल चाहिए होगा DOS से, इसरो से, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन से, वगैरह वगैरह। तो ये जो है बहुत ही हैक्टिक प्रोसेस है। फिर एक डेडिकेटेड और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की एब्सेंस है। इसरो जो है वो एक रेगुलेटर और ऑपरेटर दोनों की तरह ही काम कर रहा है इस सेक्टर में, तो उसमें बर्डन हो जाता है, और जब वो बर्डन हो जाता है तो वो कोर एरियाज में फोकस नहीं कर पाता है। फिर है रिस्की नेचर ऑफ इंडस्ट्री। अगर कोई भी मार्केट एब्सेंस रहेगा, मार्केट एब्सेंट मार्केट का, एश्योर्ड मार्केट का, और लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड्स रहेंगे, इससे क्या हो जाएगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दिक्कत भी हो सकती है ना। फिर इससे हमें भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए चल रही है, मार्केट नहीं है इंडिया में, तो दे विल स्टार्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट आउटसाइड इंडिया, है ना। फिर इससे थ्रेट भी हो जाता है। फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, अभी देख लिया, पैसा। इंडियन इन्वेस्टर्स जो है वो प्रेफर करते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि 5G है ना, जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना रेदर देन लॉन्ग टर्म, और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है स्पेस टेक्नोलॉजी, तो फंडिंग में प्रॉब्लम आती है। फिर है लैक ऑफ इंडिजीनियस मटेरियल का लैक करते हैं हम, हाई रिलायंस है हमारी इम्पोर्ट्स पे, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, वो फिर इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, फिर इससे प्रोडक्शन डिलेज भी हो जाते हैं। सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कंसर्न भी है। अगर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ता गया तो जैसे कि पोटेंशियल फॉरेन एंटिटीज़ का इंटरफेरेंस भी बढ़ सकता है, तो इससे फिर हमारी सिक्योरिटी को दिक्कत है। फिर अदर क्या है, लिमिटेड टैलेंट पूल। भैया स्पेस हर किसी की बस की बात नहीं है, और इन सब चीज़ों के चलते अगर हम ट्रायल एरर करते रहे या चीज़ें भेजते रहेंगे तो स्पेस में कचरा भी बढ़ता रहेगा, स्पेस इकोनॉमी के बढ़ते साथ साथ। ठीक, तो आई होप आपको अभी इतना सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हैं, आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद भी आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो वेरी वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। नहीं तो लोगों को समझ में भी आता है लेकिन वो सोचते हैं कि बाद में देख लूँगा, अभी तो मैं फ़ोन चला लूँ, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, और नोट्स बनाए तो और ही बहुत अच्छी बात है ना। वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक, फिर इंडिया का इनिशिएटिव क्या है भाई, स्पेस टेक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। एक तो अभी ऊपर बताया कि उसने बजट में अनाउंस किया वेंचर कैपिटल फंड। फिर और क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेस। एक इन स्पेस क्या है, चलो यहाँ से देखो, इन स्पेस क्या है, एक ऑटोनॉमस एजेंसी है। प्रीलिम्स में पूछ लेगा इन स्पेस क्या है, एक ऑटोनॉमस एजेंसी है। किसके डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है, DOS, ऊपर देखा था। इसका रोल क्या है, रेगुलेटिंग, प्रमोटिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग और सुपरवाइजिंग द स्पेस एक्टिविटीज़, जो कि नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा की जाती है। फिर है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ACL, एक कमर्शियल आर्म है इसरो का। एंट्रिक्स क्या है, एक कमर्शियल आर्म है। एंट्रिक्स कमर्शियल का आर्म, और इन स्पेस जो है वो ऑटोनॉमस एजेंसी है। ये एंट्रिक्स को कब सेटअप किया गया था, 1992 में। जल्दी से नोट्स बनाते चलें, ठीक है। और ये होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, हाँ, ये कंपनी जो है वो होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, NISL, ये एक शेड्यूल ए कैटेगरी कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। ये 2019 में बनाई गई थी, जिससे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है इसरो की वो हो सके। आई होप आपने नोट्स बना के उसमें लिख लिया होगा। इन स्पेस ऑटोनॉमस एजेंसी, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक कमर्शियल आर्म है इसरो का, 1992 में बनाई गई थी, होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है ऑफ इन न्यू स्पेस। नहीं पूछ सकता है ये प्रीलिम्स में, लेकिन अगर पूछ लिया तो दिख रहा है तो पढ़ लो, रट लो, ठीक है। फिर इंडियन स्पेस एसोसिएशन है ना, 2020 में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट बॉडी है, एपेक्स है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए ही बनाई गई थी। की इनिशिएटिव्स क्या है इंडिया द्वारा किए गए स्पेस में, तो भाई देखो, अब इसमें सिर्फ इतना सारा है, हमें मेंस के लिए ही याद करना है इसको, तो फटाफट से सिर्फ इतना लिख लो। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की बात की गई थी। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, स्पिन, टैक्स बेनिफिट्स दिए गए थे। सैटेलाइट लॉन्चेस जो है वो GST से एग्जम्प्ट किए गए हैं। सैटेलाइट लॉन्चेस जो है वो GST से एग्जम्प्ट किए गए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का देख लो, रिसेंट अमेंडमेंट जो है FDI पॉलिसी में, उसने 74% FDI जो है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलाउ की है, और अप टू 49% और लॉन्च व्हीकल्स के लिए 49%। प्रीलिम्स में पूछेगा क्या, डेफिनेटली नॉट, नहीं पूछेगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ।
ये FDI इन्वेस्टमेंट जो है उसने बढ़ा दिया है, 74 तक कर दिया है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और लॉन्च ऑपरेशंस के लिए 49% कर दिया है। ठीक, और इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में इसमें क्या होगा, एंड टू एंड पार्टिसिपेशन होगा नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ का, NGEs का। इससे क्या होगा, इनोवेशन और बढ़ेगा और लोगों को मौका मिलेगा अपने अपने इनोवेशंस रखने के लिए। फिर अटल इनोवेशन मिशन AIM, अटल स्पेस चैलेंज है। AIM जो है वो किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, इसरो और CBSE लॉन्च कर रहा है अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब पहले भी पढ़ रखा होगा आपने, स्पेस चैलेंज पूछेगा प्रीलिम्स में, बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ नाम याद रखना है मेंस के लिए। अटल इनोवेशन सेंटर स्कीम, ठीक है, 15 से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है वो वर्क करेंगे स्पेस टेक से रिलेटेड। कुछ नाम दिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है मेंटरिंग, ठीक है, रिटायर्ड इसरो सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स जो हैं पब्लिश किए गए हैं इन स्पेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। NGE जो है इनको अप्रोच कर सकती है एज अ मेंटर, एक्सपर्ट एडवाइस के लिए भी, है ना, रिटायर्ड जो रह गए उनको। फिर वे फॉरवर्ड क्या है हमारा, जल्दी फटाक से देख लेते हैं हम। इनैक्ट स्पेस एक्टिविटीज़ एक्ट, इससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगी, फोकस आएगी, प्रपोजन आएगा इंडस्ट्री में। ठीक है, इनैक्ट करो स्पेस एक्टिविटीज़ एक्ट को, इसका इनैक्टमेंट करो, एक्ट लाओ मतलब, है ना। फिर मैपिंग ऑफ करंट वैल्यू चेन ऑफ सब सेगमेंट्स, करंट वैल्यू चेन मालूम है ना आपको, सप्लाई चेन, वैल्यू चेन, इनको मैप करो सब सेगमेंट्स का। इससे क्या होगा, इससे चैलेंजेस का मालूम पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चैलेंज, टेक्नोलॉजी में क्या चैलेंज है, बिजनेस में क्या, अडॉप्शन में क्या, ट्रेंड्स और ग्लोबल बेंचमार्किंग, है ना, जिससे प्रॉब्लम जो है मार्केट क्रिएशन की उसको हमें पता चल जाएगा और उसको एड्रेस करते करते हम हमारा काम चलते चलेंगे, है ना। ऑल्सो फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फैसिलिटेट करो प्राइवेट स्टार्टअप के लिए, जिससे मार्केट डिमांड जो है वो और ज़्यादा फॉस्टर होगी। फिर आता है कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, तो भाई करो, एम्फेसाइज करो अकेडमिक प्रोग्राम्स पे, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि इन्वेस्ट करो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, है ना, स्किल्स बढ़े इंजीनियर्स की। फिर आता है बिल्डिंग सिनर्जी इन सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स हैं पार्टनरशिप्स इंश्योर करो स्टार्टअप्स के बीच में, इसरो के बीच में, फॉरेन कंपनीज के साथ में, जिससे एक्सपर्टीज़ और मार्केट जो है उसको एक्सेस हो सके। अदर मेजर्स जैसे कि ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, कॉर्पस वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है, अदर मेजर्स में क्या आ जाएगा, फंड प्रोवाइड करो, वायबिलिटी गैप फंडिंग करो कि जहाँ पे जो भी कमी पड़ रही है आप उसको जाके फंड कर सको। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा कि दैट आई हैव नॉट स्किप्ड दीज थिंग्स, इसको रीड करना स्किप नहीं किया है हमने, चाहे तो आप खुद से रीड कर लेंगे, लेकिन आप खुद ही बताएं 150-250 वर्ड्स में आंसर आएगा, आप यहाँ से लेके पूरा लिख लेंगे क्या, फिर नोट्स बनाने का फ़ायदा ही क्या है। नोट्स बनाना मतलब क्या, मेन चीज़ें लिखो और आगे बढ़ो, कम पढ़ो आगे बढ़ो, है ना, डोनाल्ड सर बोलते हैं, तो वो यही चीज़ है। पर वैरायटी रखो अपने आंसर में, हमें मालूम है यहाँ से प्रीलिम्स से कोई चीज़ नहीं आने वाली, मेन चीज़ हमने पढ़ ली, क्या है क्या नहीं है ये भी देख लिया, लेकिन हमने एग्जाम्पल्स इसके नहीं देखे हैं। ठीक, मतलब ये 2 ही पैराग्राफ आई हैव लेफ्ट, आप अगर आपको लगे तो आप रीड कर सकते हैं, आपको मालूम चलेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर हमने देख लिया स्पेस इकोनॉमी के बारे में कि क्या प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है, क्या ज़रूरत है प्रमोट करने के लिए, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, वे फॉरवर्ड भी देख लिया, क्या, एक मिनट रिकॉर्डिंग है ना, हाँ, क्या चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड भी देख लिया, क्या आप मेंस में लिख सकते हैं, क्या आप डायग्राम बना सकते हैं, और क्या प्रोबेबल प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आपने आखिरी तक वीडियो देखा होगा, और देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद हम पार्ट 7 लाएंगे इसका, जहाँ पर हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ एक रिस्पॉन्सिबल एस्पिरेंट बने और अपनी पढ़ाई जो है उसमें कंसिस्टेंट रहें, वीडियोस कंटिन्यूस देखें। कल हम इसको पोस्ट नहीं कर पाए थे, बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था और हम बिजी भी थे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।